यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न बड़ा गजब का है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों। डूंगजी और जोहार जी ने, सेठ अमरचंद भाटिया ने, कुंवर दीप सिंह ने, दोस्तों महाराजा मान सिंह ने। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेठ अमरचंद भाटिया। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों देखिए मैं बात करूं सेठ अमरचंद भाटिया की, तो इनको दोस्तों 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है दोस्तों। और ये बात दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गई होगी कि इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की दोस्तों 1857 की क्रांति में आर्थिक सहायता की थी। ठीक है। दूसरा फैक्ट की दोस्तों देखिए बात करता हूँ, तो इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। मंगल पांडे भी कहा जाता है सेठ अमरचंद भाटिया को। इनका संबंध दोस्तों राजस्थान के बीकानेर जिले से है। बीकानेर जिले से, इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जो 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों सबसे पहले फांसी पर लटकाए गए थे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर लटकने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों सेठ अमरचंद भाटिया। इसी क्वेश्चन को घुमाकर एग्जामिनर आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है ना। शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन था, तो यही सेठ अमरचंद भाटिया था। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इतना दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं डूंगजी और जोहार जी की, थोड़ी सी बातें दोस्तों इनके बारे में भी कर लेते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको दोस्तों शेखावाटी के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। शेखावाटी के लोक देवता के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ठीक है। एक बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि डूंगजी और जोहार जी 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों किन राज्यों की सेनाओं के विरुद्ध दोस्तों लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो दोस्तों जोधपुर, नोट करना, जोधपुर और बीकानेर, इन दो राज्यों की सेनाओं के खिलाफ दोस्तों इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी डूंगजी और जोहार जी ने। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भविष्य में दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट से। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए टाइम जरूर लगता है भाई, ऑथेंटिक कंटेंट बताने में दोस्तों टाइम लगता है, लेकिन जो बताऊंगा ना 100% दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। ऐसा कंटेंट दोस्तों राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों आपको पैसे देकर भी दोस्तों प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? देखिए दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो किसान थे उनकी समस्याओं को किस समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों अन्य स्थानों या पूरे भारत में दोस्तों प्रचार प्रसारित किया गया? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, राजस्थान केसरी समाचार पत्र के माध्यम से, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से, या प्रभात समाचार पत्र के माध्यम से? देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रताप समाचार पत्र। और इसके संपादक कौन थे भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था प्रताप समाचार पत्र? तो ये दोस्तों कानपुर से प्रकाशित होता था, इस बात का ध्यान रखना। इसी समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन, जो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जाना जाता है, इसकी दोस्तों समस्याओं को पूरे भारत में प्रचार प्रसारित दोस्तों इसी समाचार पत्र के माध्यम से किया गया था, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया। और विजय सिंह पथिक को दोस्तों यहाँ पे नोट करना, विजय सिंह पथिक, इसको दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसान आंदोलन का दोस्तों जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछे तो साधु सीताराम दास करना, गलती से विजय सिंह पथिक मत कर देना। ठीक है ना। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं राजस्थान केसरी समाचार पत्र की, तो इसके संपादक विजय सिंह पथिक ही थे दोस्तों। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था। राजस्थान सेवा संघ की अगर दोस्तों मैं थोड़ी सी बात करूँ, यहाँ पर देखिए राजस्थान सेवा संघ की दोस्तों अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी 1919 ईस्वी में। कहां पर की थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में की थी। वर्धा महाराष्ट्र में की थी। ठीक है। और वर्धा महाराष्ट्र से दोस्तों इसका स्थानांतरण 1920 में
1920 में दोस्तों कहाँ पर हो गया, अजमेर में हो गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों राजस्थान सेवा संघ का अजमेर स्थानांतरण कब हुआ, तो 1920 में दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र से इसका अजमेर ट्रांसफर हो चुका था भाई, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ से 1919 में इस वर्धा महाराष्ट्र से दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के द्वारा राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था और इसके संपादक कौन थे, विजय सिंह पथिक ही थे, ठीक है। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखिए दोस्तों 1923 में दोस्तों 1923 में इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा दोस्तों नवीन राजस्थान हमारा जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन भी किया जाता था और 1923 में इसको दोस्तों क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। अब एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र नवीन राजस्थान को 1923 में बंद करने के पश्चात पुनः किस नाम से दोस्तों शुरू किया गया, तो तरुण राजस्थान के नाम से, तरुण राजस्थान के नाम से दोस्तों इसको पुनः शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन आपके एकदम दोस्तों करेक्ट बन चुके हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1919 में। किसने की, विजय सिंह पथिक ने की। कहां पर की, वर्धा महाराष्ट्र में की। राजस्थान सेवा संघ का अजमेर स्थानांतरण कब हुआ, 1920 में हुआ, ठीक है। और 1923 में दोस्तों इसका एक समाचार पत्र था नवीन राजस्थान, जिसको बंद करने के पश्चात पुनः किस नाम से शुरू किया गया, तो तरुण राजस्थान के नाम से शुरू किया गया। इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक ही क्वेश्चन में दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं प्रभात समाचार पत्र की, तो यह दोस्तों जयपुर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे सिद्धराज डड्डा। यहां पे नोट करना, सिद्धराज डड्डा दोस्तों इसके संपादक थे दोस्तों, ठीक है। आप इतना आपका दोस्तों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में दोस्तों कबीर पाठशाला की स्थापना की थी, सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या दोस्तों लोक परिषद। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सर्वहितकारिणी सभा है इसकी स्थापना किसने की थी, तो 1907 में दोस्तों नोट करना, 1907 में चूरू में दोस्तों स्वामी गोपाल दास के द्वारा, स्वामी गोपाल दास के द्वारा दोस्तों सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। और इस सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा दोस्तों अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की भी स्थापना दोस्तों की गई थी। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों बीलो में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना दोस्तों किसने की थी। कितना गजब का प्रश्न है भाई, है ना। देखिए बात हो रही है दोस्तों भगत पंथ की, तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने, विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास ने। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वामी गोविंद गुरु ने दोस्तों भगत पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। और इसी ने दोस्तों भगत आंदोलन चलाया था। अगर आपको भगत आंदोलन के बारे में पूछे कि भगत आंदोलन किसने चलाया, तो इसी गोविंद गुरु ने चलाया था दोस्तों। कहाँ पर चलाया था, दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दोस्तों भगत आंदोलन चलाया था इसने, ठीक है। और इसी गोविंद गुरु ने दोस्तों स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी दोस्तों किया था। कहाँ पर किया था, मेवाड़ वाले क्षेत्र में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया था गोविंद गुरु ने दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसी गोविंद गुरु ने दोस्तों 1883 ईस्वी में नोट करना संप सभा की स्थापना भी की थी। संप सभा की स्थापना भी की थी। एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद गुरु ने की थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर आपको क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ ले कि भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो गलती से भाई गोविंद गुरु मत कर देना, गलती से मत कर देना, ठीक है ना। गलती से मत कर देना, एक क्वेश्चन समझो आपका गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वीके वशिष्ठ दोस्तों भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं वीके वशिष्ठ। गलती से गोविंद गुरु मत कर देना भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं गोविंद गुरु की बात करूं तो इनका जन्म दोस्तों डूंगरपुर के बांसिया गांव में दोस्तों एक बंजारे परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों हमारी गोविंद गुरु की बातें। अब दोस्तों देखिए मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर मोतीलाल तेजावत की। इनको दोस्तों आदिवासियों का, नोट करना, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है गोविंद गुरु को। विजय सिंह पथिक को दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसान
आंदोलन का दोस्तों क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है, भूप सिंह गुर्जर है दोस्तों। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। साधु सीताराम दास की बात करूँ तो दोस्तों इनको बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है दोस्तों साधु सीताराम दास को, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको करना है वीके वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 ईस्वी को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को दोस्तों सौंप दिया था, मध्य प्रदेश को, बंबई को, गुजरात को, राजस्थान को। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंबई को दोस्तों सौंप दिया था 5 जनवरी 1949 को, क्योंकि दोस्तों राजस्थान एकीकरण में 5 जनवरी 1949 तक दोस्तों सिरोही का विलय नहीं हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। सिरोही का विलय दोस्तों राजस्थान एकीकरण में 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान एकीकरण में सिरोही का विलय कितनी बार हुआ, तो 2 बार। किनकी दोस्तों एफर्ट से हुआ, तो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से दोस्तों सिरोही का विलय हुआ था, है ना। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही का विलय दोस्तों राजस्थान एकीकरण में किया गया, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं दोस्तों, नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सिरोही का विलय राजस्थान एकीकरण में कब कब हुआ। पहली बार हुआ था दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, राजस्थान एकीकरण के 6वें चरण में। 6वां चरण कब था, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों राजस्थान एकीकरण का 6वां चरण किया गया। और इसमें दोस्तों आबू देलवाड़ा को छोड़कर, सिरोही का जो क्षेत्र है आबू देलवाड़ा, इसको दोस्तों छोड़कर बाकी का सिरोही का जितना भी दोस्तों भाग है उसका दोस्तों विलय कर लिया गया गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, ठीक है। और दोस्तों 7वें चरण में जो दोस्तों हमारा 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसमें दोस्तों माउंट आबू या दोस्तों आबू देलवाड़ा, है ना, आबू देलवाड़ा का दोस्तों विलय किया गया। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि सिरोही का विलय राजस्थान एकीकरण में 2 बार हुआ था गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई, है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या बोल रहा है, रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं। पाबूजी, तेजाजी, मल्लिनाजी, रामदेव जी। ये दोस्तों रामदेव जी से संबंधित है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिखिया किसे कहते हैं, नोट करना दोस्तों, रिखिया किसे कहते हैं। रिखिया क्या है भाई, तो रामदेव जी की जो भक्त जन होते हैं ना, रामदेव जी के भक्त जनों को दोस्तों क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। ब्यावले किसे कहते हैं, तो रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। और दोस्तों नेजा किसे कहते हैं, जो रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों इन वर्डों का मतलब। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं रामदेव जी की बात करूं तो रामदेव जी को कामड़िया पंथ का प्रवर्तक, कामड़िया पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा, नोट करना, महिलाओं द्वारा दोस्तों रामदेव जी की आराधना में तेहर ताली नृत्य किया जाता है, कौन सी महिलाओं द्वारा दोस्तों, तो यहाँ पे नोट करना, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, ठीक है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ, तो मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा तेहरा ताली नृत्य किया जाता है, किसकी आराधना में, रामदेव जी की आराधना में। इसलिए दोस्तों इसको कामड़िया पंथ का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, इसको नेतल का बरतार भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, नेतल था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी कहते हैं, रामदेव जी को दोस्तों पीरों का पीर भी कहते हैं, दोस्तों रामदेव जी को, ठीक है। इतना आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए। ये तो हो गई रामदेव जी के उपनाम। अगर दोस्तों मैं बात करूं रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था दोस्तों रामदेव जी का उंडुकामेश्वर बाड़मेर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है। उंडुकामेश्वर बाड़मेर में दोस्तों इनका जन्म हुआ। और इसका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों रूणीचा
जैसलमेर में दोस्तों इनका मुख्य मंदिर है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, जहां पर दोस्तों रामदेव जी का मेला बढ़ता है रूनीचा जैसलमेर में। तो ये था दोस्तों रामदेव जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर लोक देवता पाबू जी की, तो पाबू जी को दोस्तों ऊँटों का देवता कहा जाता है, ऊँटों का देवता कहा जाता है। रेवारी जाति के लोग इसके अनुयायी होते हैं। तेजा जी को दोस्तों काला बाला का देवता कहा जाता है, काला बाला का देवता कहा जाता है। तेजा जी को दौलिया वीर भी कहा जाता है, दौलिया वीर भी दोस्तों कहा जाता है। और दोस्तों मल्लीनाथ जी को कुंडा पंथ का प्रणेता कहा जाता है, कुंडा पंथ का प्रणेता कहा जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों। एक तरफ राजस्थान के संप्रदाय दे रखे हैं और एक तरफ उनके मुख्य प्रवर्तक दे रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। निरंजनी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक हरिदास, बिल्कुल सही बात है। गूदर संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक नवल दास जी दोस्तों नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। गूदर संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है संत दास जी, संत दास जी, यही दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं लाल की गिरी और निष्कलंकी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक है संत माव जी। ठीक है, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सावला ग्राम डूंगरपुर में दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये बीकानेर में पड़ती है इनकी प्रमुख पीठ, है ना। अगर मैं बात करूँ गूदर दास, है ना, या गूदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये नोट करना, दांतेड़ा जो भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ स्थित है गूदर संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करूं तो दोस्तों गाडा डीडवाना में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाडा डीडवाना नागौर में दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ स्थित है निरंजनी संप्रदाय की। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं राजस्थान के अन्य संप्रदायों की, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अन्य संप्रदायों की बात करूं तो दोस्तों नोट करना, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नोट करना कतियारसर बीकानेर में, कतियारसर बीकानेर में दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ स्थित है। और संत दसनाथ जी दोस्तों इसके क्या है, मुख्य प्रवर्तक है। दोस्तों विश्नोई संप्रदाय की बात करूं, विश्नोई संप्रदाय की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मुकाम तालवा, नोट करना मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में दोस्तों इसकी मुख्य पीठ स्थित है विश्नोई संप्रदाय की। और इसके मुख्य प्रवर्तक है संत जाम्बू जी, संत जाम्बू जी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं राम स्नेही संप्रदाय की, राम स्नेही संप्रदाय की दोस्तों, तो इसकी मुख्य पीठ है सापुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान में 4 शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की, मुख्य पीठ है सापुरा भीलवाड़ा में। और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, संत रामचरण दास जी, संत रामचरण दास जी। दोस्तों बिल्कुल भाई, मैं तो एकदम ऑथेंटिक कंटेंट के द्वारा दोस्तों फुल डिटेल से क्वेश्चन का क्या करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों पढ़िए, वरना दोस्तों क्लास को छोड़कर चले जाइए। जो बताऊंगा दोस्तों हर बात एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों एक रामबाण आपकी एग्जाम में साबित होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए टाइम तो लगता है यार, ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम दोस्तों जरूर लगता है। ठीक है ना, आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं दादू संप्रदाय की, दादू संप्रदाय की या दादू पंथ की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में इसकी 6 शाखाएं हैं। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो नारायणा जयपुर में दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ है। मुख्य प्रवर्तक कौन है, संत दादू दयाल। ठीक है, जिनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अगर दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की बात करूं, चरणदासी संप्रदाय की, तो इसकी प्रमुख पीठ है दिल्ली में। और इनके मुख्य प्रवर्तक कौन है, संत चरणदास जी। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों हम लाल दासी संप्रदाय की बात करूं, लाल दासी संप्रदाय की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, दोली दूब ग्राम में, दोली दूब ग्राम में दोस्तों जो अलवर में पड़ता है, जहां पर दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ स्थित है। लालदासी संप्रदाय की मुख्य प्रवर्तक है संत लालदासी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण संत संप्रदाय। एक ही क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, जाला हवेली दोस्तों राजस्थान के किस किले या महल में अवस्थित है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ या दोस्तों बीकानेर। जाला हवेली दोस्तों हमारी राजस्थान में किस दुर्ग में या दोस्तों किस शहर में स्थित है, तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कोटा में दोस्तों स्थित है और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों जाला जालिम सिंह ने, जाला जालिम सिंह ने दोस्तों इस हवेली का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले बागौर की हवेली,
बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो गलती से दोस्तों क्या भीलवाड़ा मत कर देना, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता स्थित है और बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बीकानेर की मैं बात करूँ, इस बीकानेर को दोस्तों हवेलियों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है हवेलियों का शहर राजस्थान में? तो बीकानेर को कहते हैं हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं भाई? बीकानेर को कहते हैं। और बीकानेर में दोस्तों मुख्यतः कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो नोट करना दोस्तों, बीकानेर में बछावतों की हवेली। क्या हुआ दोस्तों, आवाज़ कट करके आ रही है क्या? बीकानेर में आवाज़ नहीं आ रही क्या? बीकानेर में बछावतों की हवेलियाँ स्थित है। इसके अलावा रामपुरिया की हवेली स्थित है। रामपुरिया की हवेली दोस्तों बीकानेर में स्थित है। गुलेछा की हवेली, गुलेछा की हवेली ये भी बीकानेर में स्थित है। और सेठिया की हवेली, ये सभी हवेली दोस्तों बीकानेर की महत्वपूर्ण हवेलियाँ हैं जो एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछी जाती है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं जैसलमेर की हवेलियों की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जैसलमेर की हवेलियों की बात करूं तो जैसलमेर में दोस्तों देखिए पटुओं की हवेली, इसके अलावा दोस्तों सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, इसके अलावा दोस्तों नथमल की हवेली, ये सभी हवेलियां दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि सोने चांदी की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? सोने चांदी की हवेली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों महनसर झुंझुनू में भाई स्थित है सोने चांदी की हवेली। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाला हवेली हमारी कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे किस चित्रकला शैली से? बीकानेर राज्य से, किशनगढ़ राज्य से, जयपुर राज्य से या दोस्तों जोधपुर राज्य से? देखिए दोस्तों मोहम्मद शाह और दोस्तों साहिब राम ये दोनों चित्रकार दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। अगर आपको पूछ ले साहिब दीन जो चित्रकार है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो दोस्तों निहाल चंद है भाई। निहाल चंद ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। इसने बणी ठनी की रचना की थी जिसको राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, बणी ठनी को। इसकी रचना किसने की थी? तो निहाल चंद ने दोस्तों इसका चित्र बनाया था, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं बीकानेर राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना रुकनुद्दीन भाई, रुकनुद्दीन है ना, ये बीकानेर चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयपुर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। बड़ा गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है? गुड़ला का त्योहार दोस्तों किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उल्लू खां, मल्लू खां, गुड़ले खां या दोस्तों राव सातल देव? देखिए दोस्तों जोधपुर के महाराजा राव सातल देव की स्मृति में गुड़ला उत्सव दोस्तों या गुड़ला महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है ना। अब कब मनाया जाता है? अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ ले तब दोस्तों आपको क्या करना है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, यहाँ पे नोट करना भाई, चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों ये गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है ना। इसको दोस्तों इसका दूसरा नाम और है, इसको शीतला अष्टमी भी कहते हैं, शीतला अष्टमी भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में से अगर आपको जैसा भी ऑप्शन में देखने को मिले वैसा आप आंसर कर देना, ठीक है। गुड़ला उत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को या दोस्तों शीतला अष्टमी को। राव सातल देव की स्मृति में दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है। गलती से दोस्तों आप गुड़ले खां मत कर देना भाई, ठीक है। इसमें गुड़ले खां दोस्तों विलन का रोल निभाता है, ठीक है ना, इस कहानी में। तो दोस्तों गुड़ले खां मत कर देना। राव सातल देव की स्मृति में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है हमारा जोधपुर का प्रसिद्ध है। एक बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलाकर रखते हैं, दीपक जलाकर दोस्तों स्त्रियां या महिलाएं अपने सिर पर रखती हैं, महिलाएं अपने सिर पर रखकर जो नृत्य करती हैं वो कौन सा नृत्य की दोस्तों विशेषता है? तो ये दोस्तों इसी गुड़ला नृत्य या दोस्तों गुड़ला त्योहार की दोस्तों क्या है भाई? विशेषता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सातल देव की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी बिल्कुल मनाई जाती है। देखिए गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, कृष्ण
नवमी को दोस्तों गोगा नवमी मनाई जाती है, ठीक है ना। अनंत चतुर्दशी भी दोस्तों हमारी भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। आवड़ा नवमी कब मनाई जाती है? आवड़ा नवमी मनाई जाती है दोस्तों कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दोस्तों नवमी को मनाई जाती है, ठीक है। और शरद पूर्णिमा दोस्तों आश्विन महीने में मनाई जाती है, आश्विन महीने में दोस्तों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नहीं मनाए जाते। तो सी और डी उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है। निम्न में से, एक मिनट, अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग दोस्तों किया जाता है? गैर नृत्य में, गीदड़ नृत्य में, चंग नृत्य में, दोस्तों डांडिया नृत्य में? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गीदड़ नृत्य में। और कहाँ का प्रसिद्ध है ये दोस्तों? शेखावाटी का प्रसिद्ध है भाई, शेखावाटी का प्रसिद्ध है गीदड़ नृत्य। और शेखावाटी के और कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? तो चंग नृत्य, यहाँ पे नोट करना, डफ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ये भी दोस्तों ये सब शेखावाटी के नृत्य हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, केवल स्वांग के बारे में पूछ ले तो ये दोस्तों भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा का भी दोस्तों भीलवाड़ा का भी आवाज़ नहीं आ रही, भीलवाड़ा का भी दोस्तों मुख्यतः नाहर स्वांग प्रसिद्ध है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अब बिल्कुल सही आ रही है ना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तुलसी नामक आभूषण दोस्तों महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, किस अंग पर पहना जाता है? कान, गला, हाथ या दोस्तों पैर? तो तुलसी नामक आभूषण है वो दोस्तों गले का आभूषण है, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों गले के आभूषण है सबसे ज्यादा दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट आभूषण है दोस्तों, मैं आपको नोट करवा रहा हूं, नोट कर लेना। एक तो हो गया दोस्तों तुलसी, एक हो गया खुंगाली, एक खुंगाली दोस्तों गले का आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना चंपाकली, चंपाकली गले का आभूषण है। पोत, ये भी गले का आभूषण है। हालरो, हालरो, हांस, ये सभी दोस्तों गले के आभूषण है। इसके अलावा नोट करना निबोरी, निबोरी ये भी गले का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों निगोदर, निगोदर ये हो गया निगोदर। इसके अलावा दोस्तों तख्ती, ये भी गले का आभूषण है, क्या? तख्ती। इसके अलावा सरी, ये भी दोस्तों गले का आभूषण है। इसके अलावा और कौन सा रह गया? मांदलिया, ये भी गले का आभूषण है। और तिमणिया, ये सभी दोस्तों गले के आभूषण है, इनको नोट कर लेना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। खुंगाली, चंपाकली, पोत, हालरो, हांस, निबोरी, निगोदर, तख्ती, सरी, मांदलिया और तिमणिया, ये सभी दोस्तों गले के आभूषण है, ठीक है। तो इनको भाई नोट कर लेना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एक मिनट भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, वस्त्र रंगने की मलयागिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भूरा रंग दोस्तों इसमें यूज किया जाता है, जो मलयागिरी पद्धति है भाई, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आपको ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला दोस्तों भाई क्या चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है दोस्तों। और दोस्तों देखिए ऑथेंटिक कंटेंट बताने में तो भाई टाइम लगता है दोस्तों। मैं केवल आपको दोस्तों कितने क्वेश्चन बताया, 14 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जिनमें दोस्तों मैं गारंटी के साथ बता दूँ, मैं आपको 140 क्वेश्चन के आंसर दोस्तों बता चुका हूँ। कम से कम दोस्तों 140 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। इनमें 140 क्वेश्चन बन चुके हैं, कम से कम दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। टाइम लगता है दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और दोस्तों कल आपको पार्ट बी का भाई, पार्ट बी और पार्ट ए का दोस्तों मॉडल पेपर जल्द ही दोस्तों देखने को मिलेगा। आज दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।